हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के सेशन में एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम हाइपरबोला या हम ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो उसकी देखने वाले हैं। और यार इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो अभी जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो ये रहने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और इसी टाइप के बड़े बड़े से प्रॉब्लम जो आपने देखा होगा लगातार कि जेईई मेन या एडवांस में मैथ्स में जो पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलना। और इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स यार मैं आपके लिए यहाँ पे भी जेईई तक जो लेके आता रहूंगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, सारे क्वेश्चन जो बच्चों आप अच्छे से सोल्व कर सको। तो यार चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं क्या बोला गया है इसके अंदर। और यार आप खुद भी जो है ना, एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले खुद भी ट्राई करना, तभी आपको प्रॉब्लम जो उसकी अच्छे से फील आ पाएगी। यहां पे यार बोला गया है, पॉइंट P moves such that the sum of the slopes of the normal drawn from it to the hyperbola xy equals to 16 is equal to the sum of the ordinates of the feet of normal। एक बच्चों हाइपरबोला आपके पास में गिवन है, xy is equals to 16। सबसे पहले तो यार मैं अगर मान लो इस हाइपरबोला पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेट करूं, तो वो बच्चों क्या होता है आपको पता है, xy equals to c स्क्वायर पे ct, c अपॉन t होता है। तो ये लीजिए 4t, 4 अपॉन t। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेसिकली जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये फीट ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि यहीं पे हम नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या चाहिए भाई, इक्वेशन अगर लाइन की लिखनी है तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ रहा है y प्लस एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx जो है वो बच्चों आपके पास में मिल रहा है कितना, माइनस का y अपॉन एक्स। और यहां पे देखो अगर माइनस y अपॉन एक्स हम डालेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, टेंजेंट के स्लोप को। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा विद नेगेटिव साइन, यानी वो आएगा टी स्क्वायर। तो अब देखो यहां से अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बच्चों बात करूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो देखो क्या होगी, y माइनस y1, पॉइंट आपके पास में बच्चों 4 अपॉन टी इज इक्वल टू m, स्लोप टी स्क्वायर है इंटू में x माइनस x1, x माइनस का 4t आ गया। चलिए अब देखना ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा दोबारा से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। t से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ty माइनस का 4 इज इक्वल टू टी क्यूब x, और ये लीजिए बच्चों माइनस का 4t रेज टू पावर 4। अब देखो यहां से, अब इसमें एक्चुअल में क्या था कि जैसे ये पैराबोला था और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया गया, तो ये पॉइंट P ये गिवन है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है बच्चों, हम इसको एक बार के लिए कुछ बोल देते हैं अल्फा कोमा बीटा। तो ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ये सुन नो, क्योंकि ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, तब हम डायरेक्टली सॉरी इस तरीके से यहां पे अल्फा कोमा बीटा नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई करना चाहिए था। तो ये हमने लिख दिया। अब हम ये ऐसा बोले कि पी पॉइंट से पास हो रहा है, अल्फा कोमा बीटा से पास हो रहा है। तो इस इक्वेशन को देखो मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखूं, तो ये 4t रेज टू पावर 4 है, यहां पे अल्फा आएगा तो माइनस का टी क्यूब अल्फा आ गया, यहां पे बच्चों बीटा आएगा तो प्लस का बीटा टी आ गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रही होगी कि यार टी में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जिसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, t1, t2, t3 एंड t4। अब यहां से एक बार मैं सम ऑफ रूट्स और ये सारी चीजें फाइंड करके रख लेते हैं, जिसकी भी यूज आएगा वो यूज कर लेंगे। तो समेशन ऑफ टी यानी सम ऑफ रूट्स जो वो यहां से माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों, तो ये कितना आ गया, अल्फा बाई 4। फिर अगर हम बच्चों बात करें दो रूट्स का सम, यानी टी आई और टी जे, इसको आप बोल सकते हो, तो वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहां पे 0 है, तो ये वैल्यू 0। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें यहां पे समेशन ऑफ टी आई, टी जे और टी के, इसका मतलब क्या, बेसिकली तीन रूट्स एक साथ लेके उनके प्रोडक्ट का सम, तो वो आपके पास में माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस का बीटा बाई 4 आ गया। और फिर अगर हम एक बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज t1, t2, t3, t4, तो ये माइनस प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1। ये सारी चीजें हमने लिख ली। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए पॉइंट P moves such that the sum of the slopes of the normal, जो भी नॉर्मल इस पॉइंट, एक पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, टी में बाई क्वाड्रेटिक, इसका मतलब 4 नॉर्मल जो बच्चों इस पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब इसमें क्या बोला, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल, तो उनके स्लोप्स जो वो क्या है, t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर, t4 स्क्वायर। तो इसने यही बोला कि उनका सबका सम, यानी t1 स्क्वायर प्लस में t2 स्क्वायर प्लस में t3 स्क्वायर प्लस में t4 स्क्वायर, ये देखो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल था उसका फीट बच्चों क्या था, 4t, 4/t। अब इसके अगर ऑर्डिनेट की बात करें तो वो कौन है, 4 अपॉन टी,
तो इसके जो ऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, 4/T1 प्लस का 4/T2 प्लस का 4/T3 एंड प्लस का 4/T। ये एक रिलेशन बच्चों आपको गिवन था। चलिए इसको यार मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ Ti इंटू में Tj। हमने सिंपली इसको ओपन कर दिया, यहां से देखो 4 एलसीएम ले लिया तो नीचे यहां पे इस 4 बाहर लिया तो एलसीएम इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ Ti यानी T1 T2 T3 T4। ऊपर क्या आएगा बच्चों, समीशन ऑफ Ti Tj इंटू में Tk यानी T1 T2 T3 प्लस T2 T3 T4 इस टाइप से। अब ये सारी वैल्यूज देखो आपके पास हैं, ये वैल्यू बच्चों अल्फा बाई 4 थी, इसका स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर बाई 16। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी आपके पास में, 0। ये यहां पे देखो समीशन ऑफ Ti Tj, ये माइनस का बीटा 4 बाहर था, ये लीजिए माइनस का बीटा बाई 4 और ये देखो आपके पास में कितना है, माइनस का 1। तो यहां से आपके पास में अल्फा स्क्वायर जो 16 बीटा के इक्वल आ गया, यानी पॉइंट P का लोकस आ चुका है बच्चों। पॉइंट P का लोकस क्या आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ये क्या है, ये एक पैराबोला है, इसका पॉइंट P का लोकस आ गया आपके पास पैराबोला। अब चलिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और आगे बढ़ते हैं। लेट P लाइज ऑन द कर्व C, तो ऑब्वियस बात है P का लोकस ये पैराबोला तो इसका इसी पे लाई कर रहा होगा, इस कर्व को इसने C बोला है, ये कर्व जो वो C है पैराबोला। आगे देखो, देन इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू C, इस पे टेंजेंट्स जो बच्चों ड्रॉ की गई हैं तो इस पे हम अगेन कोई एक जनरल पॉइंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का बच्चों पैराबोला है, इसमें जनरल पॉइंट क्या होता है 280 80 स्क्वायर, तो 280 a की वैल्यू 4 है यहां पे तो 8, अच्छा t हमने इसको कैपिटल T बोल देते हैं, कोमा 80 स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर। ये इस पे कोई एक जनरल पॉइंट है, इस पे क्या किया गया है, टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है। चलिए हम टेंजेंट्स जो उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे देखो अब इसकी टेंजेंट लिखना तो आसान है ना, टेंजेंट क्योंकि ये पॉइंट जो इसी कर्व पे लाई भी कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर देखो मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y था और यहां पे 8t 4t स्क्वायर आई थिंक ये पॉइंट आ गया। अब इस पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्योंकि पॉइंट जो कर्व पे लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, x1 इज इक्वल टू 16 इंटू में y प्लस y1 बाई। चलिए बच्चों वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x1 जो 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y प्लस 8t। 4 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो t स्क्वायर x जो है वो बच्चों आपके पास में देखो कितना आ रहा है, 2y प्लस में 16t, 2y प्लस में 16t। अब यार एक चीज सोचो यहां पे अच्छा हमने थोड़ा सा उल्टा तो नहीं डाल दिया है, उल्टा रख दिया बच्चों, ये वाला पॉइंट जो हमने उल्टा डाल दिया ना थोड़ा सा। चलो इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूं एक बार, x1 और y1 जो उसको इंटरचेंज कर दिया हमने, देखो ध्यान से यहां पे ये x1 जो वो 8 था तो 8t और ये लीजिए x इज इक्वल टू ये 8 हो गया और ये y प्लस y1 जो वो कितना है 4t स्क्वायर, यानी यहां से tx जो है वो आपके पास में बच्चों y प्लस का 4t स्क्वायर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। इसने बोला देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोला गया कि भाई ये जो टेंजेंट है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे देखो एक्स एक्सिस को जहां पे 0 कर रही होगी उसको हमने एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उसको हमने पॉइंट ए बोल दिया, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा बच्चों, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 डाला तो ये 4t 0 आ गया। चलिए बी पॉइंट क्या होगा, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स की वैल्यू अगर 0 डाली तो ये आ गया माइनस का 4t स्क्वायर। अब इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो वो मिड पॉइंट हमने मान लिया बच्चों h के, और यहां से देखो मिड पॉइंट क्या आ रहा है 2t माइनस का 2t स्क्वायर। अगर कंपेयर करें तो यहां से देखो t जो उसकी वैल्यू आ गई बच्चों कितनी h/2 और k जो है वो माइनस का 2t स्क्वायर था, इसका मतलब k इज इक्वल टू -2 इंटू में ये लीजिए h स्क्वायर बाई। अब h को x से रिप्लेस कर दो और k जो उसको y से रिप्लेस कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये कितना आ रहा है आपके पास में माइनस का 2y। यही बच्चों आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो ऑप्शन 2 जो इसका करेक्ट आंसर, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके पास में पैराबोला, हाइपरबोला, एओटी काफी सारी चीजें जो है उनका बच्चों यूज कराए। तो एक बहुत ही अच्छा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, इसको बच्चों आपको ध्यान से समझते हुए चलना है।
ठीक है, तो अगेन यार दोबारा से बता देता हूं, इस टाइप की और प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो चैनल जो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे यार एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी इस टाइप के अमेजिंग क्वेश्चंस, अमेजिंग मटेरियल जो वो अपलोड होता रहता है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।